नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका निशाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तीरंदाज था। लोग उसे पसंद करते थे, बच्चे उसको आइडियलाइज करते थे। वो पॉपुलर तो था, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, क्योंकि उसी के गांव में एक और व्यक्ति रहता था जो उससे ज़्यादा पॉपुलर था, और वो था एक बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु बहुत साधारण सा, सिंपल सा, लेकिन लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लोग उसके पास जाते और उससे अपने जीवन में जो भी समस्याएं थी उनके समाधान के लिए उससे राय मांगते थे। तीरंदाज को ये चीज़ बहुत खराब लगती थी। उसे लगता था कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए। तो एक दिन वो ये फैसला करता है कि बौद्ध भिक्षु को नीचा दिखाएगा, अपमानित करेगा। वो बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि ऐसा है, तुम्हारे और मेरे बीच में एक निशानेबाजी का कॉम्पिटिशन होगा, और जो व्यक्ति जीतेगा, दूसरा व्यक्ति, जो हारा व्यक्ति, उस व्यक्ति को सम्मानित करेगा। बौद्ध भिक्षु कहता है ठीक है। तो इसी तुरंत ही एक बच्चे को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया जाता है और उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा सेब रखा जाता है। तीरंदाज बाण उठाता है, धनुष उठाता है और निशाना लगाता है। निशाना बिल्कुल सटीक रखता है, सेब के आर पार बाण हो जाता है। सब लोग ताली बजाते हैं, कहते क्या बात है। अगर थोड़ा सा भी निशाना चूकता तो बाण संभव है बच्चे को हानि पहुंचा सकता था। तीरंदाज बौद्ध भिक्षु की तरफ देखता है, कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम निशाना लगाओ। बौद्ध भिक्षु उसको देखता है, 2 मिनट देखता है और बिना कुछ कहे एक तरफ चल पड़ता है। तीरंदाज कहता है कहाँ जा रहे हो, तुम निशाना क्यों नहीं लगा रहे हो? लेकिन बौद्ध भिक्षु कुछ बोलता नहीं है। आगे आगे बौद्ध भिक्षु जा रहा होता है, पीछे पीछे तीरंदाज उसके पीछे लग जाता है। उनके इसके पीछे पूरा गांव भी चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर बौद्ध भिक्षु रुकता है। लोग देखते हैं कि एक नदी बह रही है और उस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। अब ये पुल है, बहुत पुराना है, बहुत टूटा फूटा है, जर्जर हालत में है। बौद्ध भिक्षु उस पुल पर चढ़ता है और ये पुल इतना ज़्यादा जर्जर हालत में है कि थोड़ा सा भी अगर हुआ, वो हिला डुला, तो संभव है कि टूट जाए और जो भी इस पर चढ़ा होगा वो नीचे गिर के मर सकता है। बौद्ध भिक्षु धीरे धीरे करके पुल के बीच में आता है और वहीं से बोलता है कि ऐसा है, बच्चे को खड़ा करो। बच्चे को पेड़ के नीचे खड़ा किया जाता है, उसके सिर पर सेब रखा जाता है। बौद्ध भिक्षु अपना धनुष और बाण उठाता है और निशाना लगाता है। बाण बिल्कुल जाके सटीक बच्चे के ऊपर, जो बच्चे के सिर पे जो सेब रखा होता है उस पर जाकर लगता है। सब लोग ताली बजाते हैं, क्या बात है भाई, बौद्ध भिक्षु ने तो ऐसी परिस्थिति में भी निशाना सही लगा दिया। बौद्ध भिक्षु तीरंदाज से कहता है कि यहाँ पे आओ और यहाँ से अब तुम निशाना लगाओ। अब तीरंदाज के तो होश उड़ जाते हैं, कहते हैं यार ये इस पुल पर चढ़ना ये तो बहुत रिस्की है। लेकिन किसी तरह से धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है, लेकिन देखता है कि पुल बहुत हिल रहा है, हवा से हिलने लग रहा है, और अगर थोड़ा सा भी अगर मामला गड़बड़ हो गया तो ये पुल टूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से वो पुल के बीच में पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उसको धनुष बाण देता है और कहता है कि अब यहां से तुम निशान लगाओ। अब तीरंदाज के तो होश ही फाख्ता हो जाते हैं। वो कहता है कि यहां से, वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। किसी तरह से वो निशाना लगाने की कोशिश करता है, बाण उठाता है, धनुष उठाता है, लेकिन वो एक नज़र बच्चे के सिर पे रखे सेब को देखता है, एक नज़र वो पुल को देखता है, एक नज़र वो नीचे बहते पानी को देख रहा होता है, और उसको इतना डर लग रहा होता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका फोकस टूट जाता है और वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वो पुल को देखे, कहीं पुल टूट ना जाए, कहीं वो नीचे गिर के मर ना जाए, और इसी बीच में उसको निशाना भी लगाना है। लेकिन इसी हड़बड़ी में, इसी विचलित अवस्था में वो किसी तरह से निशाना लगाने की कोशिश करता है और निशाना लगाता है, अपना बाण छोड़ता है, बट बाण दाएं में गिर जाता है, निशाने पे नहीं लगता है। तुरंत ही वो बौद्ध भिक्षु के पैर पे गिर जाता है, बोलता है महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो कभी सोच नहीं सकता कि आप इस पुल पे खड़े होकर निशाना लगा सकते हो। आप यहाँ तो मैं इतना डर रहा हूँ कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे लगाया जाए, और आपने यहाँ पे खड़े होकर इतनी दूर एक छोटे से निशाने पे आपने निशाना लगा दिया। आपने कैसे किया? आपने बौद्ध भिक्षु कहता है कि तुमने हमेशा अपने स्किल पे काम किया, अपनी क्षमता पे काम किया। निशाना लगाना तुम्हारी स्किल है, क्षमता है, तुम आंख बंद करके निशाना लगा सकते हो, बट तुमने एक चीज पे काम नहीं किया, वो है अपने मन पर। तुमने कभी भी अपने मन पे काबू करने की कोशिश नहीं की। जब तुम्हें कंफर्टेबल सिचुएशन मिली तो तुम्हारा मन बिल्कुल स्थिर रहा, तुमने सही निशाना लगाया। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां खराब हुई, तुम्हारा मन विचलित हो गया। तुम्हारे क्षमता जो थी, जो तुम इतने सालों तुम सीख रहे थे,
उसका तुम सही उपयोग नहीं कर पाए। तो इंपॉर्टेंट यह है कि हम पहले अपने मन को स्थिर करें, और जब मन स्थिर हो जाएगा तो हम अपनी क्षमता को भी 100% तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, पीसीएस की पढ़ाई भी तो कुछ ऐसी ही है ना। आपके अंदर आईएएस पीसीएस बन जाने की पूरी संभावना है, और ये आपको यकीन है, ऐसा मानते हो, ऐसा आपको लगता है कि आप पीसीएस बन सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये लगता नहीं कि आप पीसीएस बन सकते हो तो कभी तैयारी ना करते। आप कभी सिंगर बनने की तैयारी नहीं करते हो, प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप सिंगर नहीं बन सकते, आप पेंटर नहीं बन सकते, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, इसीलिए आप उसकी तैयारी नहीं करते हो। लेकिन आपको लगता है कि आप पीसीएस ऑफिसर बन सकते हो, इसलिए आप उसकी तैयारी करते हो। बट क्या आप अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल कर पा रहे हो? आज पीसीएस का रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग इसमें सफल हुए हैं और उनसे भी कई गुना लोग असफल हुए हैं। लेकिन आज मैं उन जो असफल लोगों से बात करना चाहूंगा कि 2 मिनट वो आंख बंद करके सोचें कि उनसे गलती कहां हुई है, क्या किया उन्होंने 1 साल। क्षमता उनके अंदर है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे उन पर पूरा यकीन है, और उनको भी अपने पर यकीन है, लेकिन गलती कहां से हो गई। जब 2 मिनट आप आंख बंद करके सोचोगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ गलतियां आपने की हैं। जैसे कि संभव है आपने जरूरत से ज़्यादा किताबें पढ़ी हो, संभव है आपने जरूरत से ज़्यादा लोगों की राय सुनी हो, संभव है जरूरत से ज़्यादा आपने वीडियोस देखे हो, नोट्स पढ़ने की कोशिश की हो, रिवीजन ना कर पाए हो आप। अब ये सब डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो आपके मन को स्थिर नहीं होने देते हैं। आप पीसीएस में असफल इसलिए नहीं हुए कि आप में क्षमता की कमी थी या मेहनत में कमी थी आपकी। आपने भी उतने घंटे पढ़े होंगे जितने किसी आज सफल व्यक्ति ने पढ़े होंगे, बट दूसरा व्यक्ति सफल हो गया और आज आप असफल हो गए। इसका मुख्य कारण यह है कि आपने अपने मन को स्थिर नहीं रखा, आपने जरूरत से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने दिया। डिस्ट्रैक्शन किसी तरह का हो सकता है, वीडियो देखने का डिस्ट्रैक्शन, लोगों की राय सुनने का डिस्ट्रैक्शन, काम में जाते हैं लोगों की ओपिनियन सुनते हैं, किताबें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो डिस्ट्रैक्शन तो कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या आपने डिस्ट्रैक्शन से अपने को दूर रखा? क्योंकि यही डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपके मन को स्थिर नहीं होने दे रहा, और जब आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सही नहीं हो पा रही है। मेहनत करने के बाद आप सफल नहीं हो पा रहे हो। आज जब आप लेटेंगे अपने बिस्तर पे तो बस ये सोचिएगा कि किस तरह से मुझे डिस्ट्रैक्शन कम करना है। अगर आपने अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शन कम कर दी है, अपनी जो मन को अस्थिर करने की जो भी चीजें होती हैं जो आपके मन को अस्थिर कर रही हैं, उसको आपने खत्म कर दिया, तो यकीन मानिए कि आप जितना घंटा पढ़ रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हो, उसमें ही आप पीसीएस बन जाओगे। पीसीएस व्यक्ति जो आप आज पीसीएस है वो आपसे डबल काबिल नहीं है, आप में भी उतनी काबिलियत है जितनी उस व्यक्ति के अंदर है। बस यहां पर डिस्ट्रैक्शन का मैटर करता है। क्योंकि अगर कंफर्टेबल सिचुएशन होती है तब तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, आप किसी बात को समझ पा रहे होते हो, किसी टॉपिक को समझ पा रहे होते हो, सही ओपिनियन दे रहे होते हो। लेकिन जैसे ही सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। आपका जो कंट्रोल आपके मन में ही नहीं है, आप मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और मन जब स्थिर नहीं हो पा रहा है तो आपका जो 100% परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। पीसीएस आप बनोगे, पीसीएस बनने की संभावना पूरी आपके अंदर है, बट आप डिस्ट्रैक्शन खत्म कर ले जाओ। अब जब आप 2022 की तैयारी करोगे, और करिएगा जरूर, क्योंकि आप पीसीएस बनोगे, मुझे यकीन है। किसी को यकीन हो या ना हो, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर। बस इतना कीजिएगा, इस साल एक कोशिश कीजिएगा, डिस्ट्रैक्शन कम कर लीजिएगा। डिस्ट्रैक्शन कम, अब वो डिस्ट्रैक्शन क्या है ये आपको फैसला करना है, आज आपको फैसला करना है। लेकिन हाँ, डिस्ट्रैक्शन जरूर होंगे, और जब आप डिस्ट्रैक्शन खत्म कर ले जाओगे, यकीन मानिए सफलता तुरंत मिल जाएगी आपको। क्योंकि दुनिया की कोई किताब, कोई नोट्स, कोई टीचर, कोई कोचिंग आपको पीसीएस नहीं बना सकती। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको पीसीएस बना सकता है, वो है आप खुद। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है जो आपके मन को अस्थिर कर रही हैं, उन्हें खत्म कीजिए, और आप देखेंगे कि ये जो पीसीएस की पढ़ाई, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सिंपल पढ़ाई है, बट आपने इसे कॉम्प्लेक्स कर दिया है। एक सिंपल तरीके से पढ़िए, इंसानों की तरह पढ़िए, नॉर्मल तरीके से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए, और जब आप पढ़ेंगे आप देखोगे कि आप पीसीएस बन जाओगे, हंसते खेलते बन जाओगे आप। बस उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दीजिए आप।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और कल से जब आप तैयारी करोगे 2022 की, बस मेरी राय मानिएगा, खुशी खुशी ईमानदारी से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए 2022 में आप जरूर पीसीएस बनोगे। धन्यवाद।